हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी स्पार्क विधि। आज मैं व्रत में खाई जाने वाली इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह इडली बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनती है और साथ ही हम मूंगफली के दाने की चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप समा के चावल लिए हैं, जिसे भगर और मोरधन भी कहते हैं। साथ में 1/3 कप साबूदाना लिया है। इडली बनाने के लिए समा के चावल और साबूदाने का रेशियो 3:1 होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 कप साबूदाना लेंगे तो 3 कप आपको भगर लेना है। यहाँ मैंने समा के चावल को धो लिया है और उसमें 1 गिलास पानी डालकर रख दिया है। इसी तरह से हमें साबूदाने को भी धो लेना है। साबूदाने को हमने धो लिया है तो इसमें भी हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। अभी इन्हें ढककर हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि वह अच्छे से फूल जाए। अभी 4 घंटे हो गए हैं तो हमें इनको ग्राइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम साबूदाने का एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे और उसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। साथ में हम 2 चम्मच दही भी ऐड करेंगे और फिर उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमें भगर को ग्राइंड करना है, तो सेम प्रोसेस से हमने भगर का एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। एक्स्ट्रा पानी हमें इसलिए हटाना है ताकि इडली का बैटर ज़्यादा पतला ना हो। अभी समा के चावल को सेम जार में डालकर 2 चम्मच दही ऐड करके साबूदाने के साथ ग्राइंड कर लेना है। यहाँ हमने आधी कटोरी दही डाल दिया है। इसे हम थोड़ा मोटा ही पीसेंगे, इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं, आधी कटोरी धनिया, 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर सेक लिया है। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ ग्राइंडिंग जार लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हरा धनिया, फिर हरी मिर्च डाल देंगे। अब हमें मूंगफली के दाने डालना है। मूंगफली के दाने को मैंने कढ़ाई में सेक कर उसके छिलके हटा दिए थे। अब हमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स बारी बारी से इसमें डाल देना है, जैसे नमक, अदरक, जीरा, दही। इन सब को ग्राइंड करके हम चटनी बना लेंगे। चटनी बनाते वक्त हमें थोड़ा पानी भी ऐड करना है। तो लीजिए, हमारी चटनी तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ 1 घंटा हो गया है और अब हमें इसकी इडली बनाना है। तो इस इडली बैटर में 1/2 टीस्पून सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अभी हम इडली की प्लेट्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। प्लेट्स को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी प्लेट्स में हम इडली बैटर डालेंगे। बैटर हमें थोड़ा कम ही डालना है। इस तरह से मैंने सारी प्लेट्स में बैटर डाल दिया है। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो यहाँ मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हम इडली प्लेट्स रख देंगे। अब इसे करीब 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। करीब 15 मिनट बाद हमारी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए, हमारी इडली बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल गई है। और अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, व्रत में बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना बनता है। अगर आप फ्राइड खाना ना बनाकर इस तरह की स्टीम इडली बनाएं तो खाने में टेस्टी भी होगी और हेल्दी भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।